हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू सोनीपल एंड हिट द बेल आइकन। हाँ भैया, ये भी दे देना। ये आयशा, और कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, मैं देखती हूँ। शिमला मिर्च कैसे दिए भैया? 10 के पाव। 10 के पाव। ले लो, आधा किलो ले लो। आधा किलो शिमला मिर्च दे दो। अच्छा भैया जी, तरबूज कैसा दिया? 80 रुपए किलो साहब। 80 रुपए किलो? भैया जी, तरबूज बेच रहे हो या सोना? इतना मीठा तरबूज आपको पूरी मंडी में कहीं नहीं मिलेगा। आप बार बार मेरी दुकान पर ही आएंगे। ठीक है, दे रहा हूँ। मिर्ची दिए ना भैया आपने इसमें? टेस्ट करके देखते हैं। ले लो। ये लो भैया। ले लीजिए साहब, खाइए। अरे क्या हुआ साहब? अरे इन्हें क्या हो गया? क्या हो गया? अभी तक तो ठीक थे, लगता है तरबूज गले में अटक गया। अरे संभाल के, संभाल के। हॉस्पिटल जाना। अरे पानी तो पीने दो। पानी पी ले। आराम से भाई साहब, अभी ठीक हो जाएंगे। कोई पानी तो दो। अरे इनकी तबीयत तो बिगड़ी जा रही है। मैं इनको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ रिश्ते में। फिर आप लोग मदद कीजिए। हाँ, ठीक है। पानी थोड़ा संभाल के, आराम से। संभाल के, संभाल के, संभाल के, ठीक से। हे भगवान, एक तो धंधा नहीं हो रहा है, ऊपर से ग्राहक की तबीयत खराब हो गई, सो अलग। भगवान करिए जल्दी से अच्छे हो जाए। हाँ, अगर समय पे हॉस्पिटल पहुंच जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ चाहिए? भैया ये पपीता कैसे दिए? अरे बहन जी, आपको तो पता ही पपीते का दाम, फिर भी खुशी से जो चाहे दे दीजिए। अरे इसका रंग तो बड़ा भड़कीला है, ऊपर से रंग लगाया क्या? क्या बात कर रही बहन जी, पपीते पर भी कोई रंग लगाता है क्या? क्या हो? अरे तुम्हें छींक क्यों आ रही है? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना आयशा? क्या हो गया आयशा? अरे ये कैसा फल है तुम्हारा? एकदम फ्रेश फ्रूट है साहब। नहीं चाहिए हमें ये, नहीं चाहिए। अभी उस आदमी की तबीयत खराब हो गई, मेरी वाइफ को छींक पे छींक आ रही है और कह रहे हो फ्रेश फ्रूट है। तुमने सब्जियां खरीद ली ना आयशा, अब चलो घर चलते हैं। चलो। हाँ ठीक है। चलो। पता नहीं कहाँ से फल ले आते हैं। लगता है आज का दिन ही खराब है, जो भी ग्राहक आ रहा है सब वापस जा रहे हैं। आयशा, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, मुझे तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलना होगा। चलो मेरे साथ। कुछ नहीं होगा पीयूष, मुझे क्या कुछ नहीं होगा? और ये सब कुछ ना तुम्हारे उस सिर्फ पपाया के एलर्जी का नतीजा नहीं है, बल्कि बात कुछ और भी है। मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं है। क्या नहीं बताया आयशा? पीयूष, मेरा सर भारी हो रहा है। सर भारी हो रहा है। आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा, अंधेरा जा रहा है। अंधेरा छा रहा है। ये खाने का कुछ स्वाद भी नहीं मिल रहा। हे भगवान, आयशा इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम मुझसे छिपा रही हो। आयशा, तुमने मुझसे क्यों छिपाई ये सारी बातें? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। आयशा चलो तुम मेरे साथ, अभी इसी वक्त हॉस्पिटल चलो। चलो। परेशान नहीं करना चाहती थी पीयूष। इसमें परेशानी की क्या बात है आयशा? चलो तुम अभी इसी वक्त हॉस्पिटल चलो। आओ, संभाल के, संभाल के आयशा, संभाल के आयशा, बस आयशा, संभाल के आयशा, आयशा, आयशा। घर पे सब ठीक है ना? मैं आती हूँ, ठीक है? यही ना। कभी वक्त पर नहीं आता ये वीरेन, कब सीखेगा ये वक्त पर आना? देखो ना, हमेशा ऐसे ही करता है, कभी वक्त पर नहीं आता वीरेन। अरे शायद कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा बेचारा। मुझे ना उसे वहाँ पे भेजना ही नहीं चाहिए था। अरे छोड़ो इन सब बातों को, तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो उसकी वजह से? लो, आ गया वीरेन। बस अब किसी को मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? कहीं उसके पैर में तो नहीं लगा? चलो देखते हैं। वीरेन, वीरेन, तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? और तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? पता नहीं, शायद किसी कीड़े ने काट लिया। तुम्हारे तो पसीने भी छूट रहे हैं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वीरेन वीरेन अरे वीरेन 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 ये बेहोश हो गया है। लेकिन अचानक बेहोश कैसे हो गया ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वीरेन 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 एक काम करती हूँ, इसे हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। हाँ, चलो उठाओ इसे जल्दी। डॉक्टर प्लीज देखिए इसे। क्या हुआ? पता नहीं, शायद किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है। किसी कीड़े के काटने का ऐसा रिएक्शन नहीं हो सकता। प्लीज डॉक्टर, इसकी तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है, कुछ कीजिए। नर्स, इसे इमरजेंसी वार्ड में ले चलो। मैम प्लीज आप यहीं पे रुकिए। हाँ हेलो। नहीं, डॉक्टर ने वीरेन का इलाज शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, तुम लोग वहीं पे रुकना, किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद कॉल कर लूंगी, ठीक है? ओके बाय। ये मुझे खुजली क्यों हो रही है? कहीं वीरेन से तो मुझे दया, फ्रेडी और निखिल दोनों को छुट्टी चाहिए। सर मेरा छुट्टी पे जाना बहुत जरूरी है। क्यों? सर मेरी सासू माँ का बर्थडे है सर। अब पत्नी की मम्मी का बर्थडे कोई कैसे छोड़ सकता है भला? निखिल, फ्रेडी सर पर हंस रहे हो? हाँ? तुम्हारी शादी हो जाएगी तब पता चलेगा सासू माँ क्या चीज है। क्यों फ्रेडी? वैसे तुम्हें क्यों छुट्टी चाहिए निखिल? हाँ? सर मेरे भाई का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया है और मैंने उससे वादा किया था कि जब उसका एडमिशन हो जाएगा तो मैं उसे नई मोटरसाइकिल गिफ्ट दूंगा सर। ओहो, दया, फ्रेडी की सासू माँ का बर्थडे है, निखिल के भाई को उसे मोटरसाइकिल गिफ्ट देनी है। वजह तो सही है दोनों की, लेकिन हम तो छुट्टी सिर्फ एक ही आदमी को दे सकते हैं। ऐसा है क्या? तो फिर सर आप निखिल को छुट्टी दे दीजिए, इसने अपने भाई से वादा किया है। मगर फ्रेडी सर आप नहीं जाएंगे तो भाभी जी गुस्सा हो जाएंगे। अरे मैं अपनी वाइफ से निपट लूंगा। मेरी तरफ से तुम्हारे भाई को बधाई देना। सर आप जन्मदिन मना के आ जाइए, मैं उसके बाद छुट्टी ले लूंगा सर। निखिल, सीनियर कौन है? आप हैं सर। तो फिर तुम छुट्टी पे जाओगे। इट्स माय ऑर्डर। सर आप ही कुछ बताइए सर फ्रेडी सर को। देखो भाई, अक्सर पहले आपके चक्कर में ट्रेन छूट जाती है। इससे पहले कि एसीपी साहब अपना इरादा बदल दें, जल्दी से बताओ कौन जाएगा छुट्टी पे? अरे सर हम दोनों तो दुविधा में फंस गए हैं, आप ही बताइए ना। देखो, तुम दोनों की दुविधा मैं दूर कर देता हूं। सर मुझे तो लगता है कि इन दोनों को ही छुट्टी पे नहीं जाना चाहिए। क्या? हाँ, वो क्या है कि हमारे रजत सर ना बड़ी लंबी छुट्टी पे हैं और जब तक वो छुट्टी से वापस नहीं आते हम में से किसी को छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, समझे? हाँ सर, सचिन सही कह रहा है। वैसे भी ये दोनों अपनी छुट्टी को दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं, तो बेहतर यही होगा कि रजत के वापस आने के बाद इन दोनों को छुट्टी दें। क्यों सर? हाँ, बात तो सही है। तो चलो, फैसला हो गया, कोई भी छुट्टी पर नहीं जाएगा। चलो काम पर लग जाओ। हेलो एसीपी प्रद्युमन। क्या 8 लाशें कहां पर? हमने बहुत कोशिश की लेकिन अरे इन्हें क्या हो गया? मैम 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 आप ठीक तो हैं? अरे ओह माय गॉड, ये तो मर चुकी है। ये देखिए साहब क्या हो गया।
एक मिनट यहीं रुको तुम। एक साथ 8 लाशें। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? मौत हुई कैसे इनकी? सर, थालियों में खाना अभी भी पड़ा है सर। लगता है सब लोग खाना खा रहे थे। नाम क्या है तुम्हारा? तिरजू नाम है मेरा। वैसे तो हम इस घर के नौकर हैं, मगर मल्लिका मैडम अपने परिवार की सदस्य की तरह रखती है। कहाँ आपकी मैडम फिर? जी वो वीरेन जी को लेकर हॉस्पिटल गई है साहब। वीरेन जी? हैं कौन है वीरेन जी? जी वीरेन जी मल्लिका जी के अच्छे दोस्त है साहब, और ये उनका बैग है। सर इस बैग में तो कैमरा और कैमरे का इक्विपमेंट है सर। अच्छा, वीरेन जी को हुआ क्या था जो मल्लिका मैडम उन्हें अस्पताल लेके गई है? मालूम नहीं साहब, पर उनके पैर में अजीब सी सूजन थी। अजीब सी सूजन? जी साहब। अच्छा ये सूजन उनको क्यों हुई, कैसे हुई, कुछ बताया उन्होंने? नहीं साहब, उनको खुद ही नहीं मालूम ये सूजन कैसे हुई। तो सूजन की वजह से हॉस्पिटल ले गई क्या? ये तो नहीं मालूम साहब, पर कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो गए। फिर मल्लिका मैडम उनको लेके हॉस्पिटल गई। बेहोश हो गए थे? जी। घंटी कहाँ बज रही? आवाज तो बंगले के अंदर से आ रही है। रेडी? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? सिटी हॉस्पिटल? जी हाँ, ये मल्लिका जी का ही घर है। क्या? लेकिन डॉक्टर साहब ये सब मौतें हुई कैसे? सर प्राकृतिक जहर से। प्राकृतिक से? जी हाँ, इस प्राकृतिक जहर से पहले तो एलर्जी होती है, उसके बाद इंसान की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि उसकी मौत हो जाती है। मगर कौन सा जहर है ये प्राकृतिक जहर, और आया कहां से ये जहर? आई एम सॉरी सर, आपके इन सवालों के जवाब तो कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही दे सकता है। मतलब डॉक्टर सालूम के? आयशा, ये गड़बड़ कैसे? मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं आयशा, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। प्लीज आप अपने आप को संभालिए। अरे क्या संभालूं मैं अपने आप को डॉक्टर? अगर आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली जाती तो क्या आप अपने आप को संभाल पाते? देखिए, मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ। मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन जहर शरीर में इतना ज्यादा फैल चुका था कि मैं कुछ नहीं कर पाया। एक मिनट डॉक्टर साहब, क्या कहा आपने? इनकी मौत जहर की वजह से हुई है? जी हाँ। अभिषेक, ये वीरेन, मल्लिका, उनके 8 दोस्त और अब ये, इन सभी लोगों की मौत जहर की वजह से? क्या आप वीरेन और मल्लिका को जानते थे? जी नहीं सर, मैंने पहली बार इनका नाम सुना है। बड़ी अजीब बात है सर, ये लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, फिर भी मौत एक जैसी, जहर से, उसी तरीके से। वही तो, मगर ये जहर शरीर में गया कैसे? क्या बता सकते क्या खाया था इन्होंने? बहुत ही साधारण खाना खाया था सर, दाल चावल सब्जी। मुझे लगा इसकी ये हालत पपाया की एलर्जी की वजह से भी है, लेकिन रात भर में इनकी हालत और खराब हो गई और ये बेहोश हो गई। फिर मैं इन्हें यहाँ लेकर आया। इतनी सारी लाशें, क्या हुआ था इन्हें? सर इन्हें भी जहरीली एलर्जी हुई थी। माय गॉड, इन सारे लोगों की मौत उसी जहर की वजह से हुई है। नहीं नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और वो भी जल्दी, वरना न जाने कितने लोगों की जानें चली जाएंगी। हाँ सालुंखे। बॉस, वो डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये मौतें
प्राकृतिक जहर की वजह से ही हुई। प्राकृतिक जहर, प्राकृतिक जहर? अरे यार, ये जहर है कौन सा और फिर आया कहां से, ये तो बता। फलों और सब्जियों में से आया है जहर। फल और सब्जियों से? हाँ बस, खाने में जो फल और सब्जियां इन लोगों ने खाई थी उसकी वजह से ये जहर इनकी बॉडी में गया है। वो कैसे? तुम्हारे कहने का मतलब है कि फल और सब्जियों में जहर इंजेक्ट किया गया था? नहीं, इंजेक्ट नहीं किया गया, ये फल और सब्जियां उगाई ही जहरीली गई। उगाई ही जहरीली गई? हाँ। इसका क्या मतलब है सर? मतलब ये किसी ऐसे बीज से उगाए गए हैं जिसमें जहरीले फल और सब्जियां उगाने की क्षमता है। ये कौन से नए खतरनाक बीज आ गए बाजार में सर, जिससे जहरीली फसल उगाई जाती है? ये बीज आ नहीं गए फ्रेडी, ये बीज बनाए गए। और बॉस, ये बीज किसी ऐसे सरफरे साइंटिस्ट या ऐसे बॉटनिक एक्सपर्ट ने बनाए हैं जो अपनी ताकत को, अपने टैलेंट को लोगों को दिखाना चाहता है। अच्छा, तो अभी तो फोरेंसिक साइंस छोड़ के प्रोफाइलिंग एक्सपर्ट बनने वाला है ना? थैंक यू। थैंक यू क्या यार, ये भी कोई बात हो गई? देख साउंड के, मुझे उस जहर का एंटीडोट चाहिए, वो दवा चाहिए जिससे उसका असर कम हो। सॉरी बॉस, इस मामले में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। कोई मदद नहीं कर सकते? मगर कोशिश तो कर सकते हैं ना सर। मैं जानता हूं सर, आप हार मानने वालों में से नहीं है। अरे यार, मैं हार नहीं मान रहा हूं बॉस। सबसे पहले हमें इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि ये जहरीले बीज आखिर बनाए किस चीज से गए हैं। और सर, जब तक हमें ये ना पता चले कि जहरीला बीज किन किन चीजों को मिलाकर बनाया गया है, तब तक इसकी दवाई बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, आई डोंट केयर साउंड के, ये मुश्किल की बातें मेरे सामने मत करो। इससे पहले कि मासूम लोगों की जाने जाए, मुझे उस जहर का एंटीडोट चाहिए, वो दवा चाहिए, बस दैट्स ऑल। एक मिनट बॉस, उस जहर की दवाई तो मैं फिलहाल आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन क्या? लेकिन वो जहरीला बीज जिस आदमी ने बनाया है उस तक पहुंचने का रास्ता मैं आपको बता सकता हूं। वो कैसे? ये वीरेन की लाश आपको उस आदमी तक ले जाएगी। वीरेन की लाश? मतलब? इस वीरेन की मौत वो जहरीले फल और सब्जी खाने की वजह से नहीं हुई है। तो फिर मौत कैसे हुई वीरेन की? इस वीरेन की मौत हुई है किसी पौधे का कांटा चुभने की वजह से। पौधे का कांटा लगने की वजह से? कौन सा पौधा है सर उनके? सर, उसका नाम है थर्डवेल खोकर। थर्लवेल खोकर? बड़ा अजीब नाम है। फ्रेडी, जितना अजीब इस पौधे का नाम है उतना ही खतरनाक इस पौधे का काम है। बहुत ही जहरीला पौधा है ये। और शायद ये पौधा उसी जगह के आसपास उगता है जहां पर वो जहरीले फल और सब्जियां उगाई गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वीरेन किसी ऐसी जगह पर गया जहां पर ये जहरीले फल पौधे उगते हैं, शायद फोटोग्राफी करने के लिए? हाँ सर, मल्लिका के घर से हमें जो वीरेन का स्टिल कैमरा मिला है उससे कुछ पता लग सकता है। वीरेन का कैमरा चेक करो, जरूर कुछ न कुछ तो पता चल जाएगा। साथ साथ शहर में ऐसी कितनी इंस्टीट्यूट्स है, वो देखो। कोई हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट या बॉटनिकल गार्डन जहां पर ऐसी चीजों पर रिसर्च किया जाता है। और ये भी पता लगाना पड़ेगा कि कहीं और मौतें हुई हैं क्या। बाजार में, मंडियों में जाकर फल वालों से, सब्जी वालों से पूछताछ करो। आ गया? ये देखिए सर, वीरेन के स्टिल कैमरा में ये खेतों की फोटोग्राफ्स है। हाँ, कहीं वही खेत तो नहीं जहां पर वीरेन को जहरीले पौधे का कांटा चुभा था? हो सकता है सर। हो सकता है यहीं पर वो जहरीले फल और सब्जियां भी उगती होंगी। काम करो, इंटरनेट पर चेक करो, देखो कोई ऐसी जगह है क्या जहां पर ऐसे इन चीजों पर रिसर्च चलता है क्या? ये देखिए सर, किसी KNGD रिसर्च सेंटर है सर, जहां पे फलों पे और सब्जियों पे रिसर्च होता है। KNGD रिसर्च सेंटर? हाँ सर, और सिर्फ यही एक रिसर्च सेंटर है जहां पे फलों पे और सब्जियों पे रिसर्च होता है। दया, कहीं ये वही जगह तो नहीं जो सारी फसाद की जड़ है? सर, इनकी फलों की दुकान से एक आदमी ने जहरीला तरबूज खाया और उसके बाद उसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई सर। क्यों? तुम्हारे यहां से फल खाया था उसने? तो बताओ कैसे हुआ ये सब? साहब, मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। कैसे नहीं मालूम? तुम्हारे दुकान का फल खाया था क्या नहीं? तो फिर हुआ कैसे?
मैं मानता हूँ साहब कि वो जहरीला तरबूज मेरी दुकान का था, पर उस तरबूज में जहर मैंने नहीं मिलाया। आप ही बताइए साहब, भला मैं अपने पेट पर लात क्यों मारूंगा? ग्राहक को मारकर तो मेरा ही नुकसान होगा ना। तो ये बताओ कि तुम्हारे दुकान पे ये फल आता कहाँ से? कौन सप्लाई करता है? साहब इस बार नए सप्लायर थे। नया सप्लायर? हाँ साहब। नाम क्या है सप्लायर का? रंजन और सोहन। रंजन और सोहन। फोन नंबर वगैरह है? साहब नंबर दिया था लेकिन लग नहीं रहा है। फोन लग नहीं रहा है? दया, कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, जरूरत पड़े तो तुम्हें बुला लेंगे हम। हाँ साहब। अरे साहब आप यहाँ? हाँ वो मैं। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ साहब, जब उस आदमी की मौत हुई ऐसा वहीं पर थे। इसका मतलब है पीयूष, तुमने वो फल इसके दुकान से खरीदा था? जी नहीं सर, मैंने बाजू वाले के दुकान से सब्जियां खरीदी थी, फल नहीं। क्या तुमने इनके बाजू वाले दुकान से सब्जियां खरीदी थी? जी सर। माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी जहरीली सब्जियां और फल पूरे बाजार में सभी दुकानों में फैल गई है? इससे पहले कि और भी मासूम जाने चली जाए दया, बाजार को सील करो, बंद करो बाजार को। ये हमारा रिसर्च सेंटर है, सभी तरह की रिसर्च हम यहीं करते हैं। डॉक्टर मायरा है, ये डॉक्टर तनुज है, डॉक्टर आशीष। हेलो। ये अगले 3 महीने तक हमारे साथ यही काम करेंगे। ओके। आप लोग वही इरिगेशन ऑफिसर जो आने वाले थे? जी हाँ। आपको कोई शक है तो ये हमारे आई कार्ड देखिए। डॉक्टर मायरा, काफी तारीफ सुनी आपकी और आपके इस रिसर्च सेंटर की। वैसे डॉक्टर मायरा, डॉक्टर तनुज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे आपके रिसर्च सेंटर के चर्चे तो जगह जगह पे हैं। ये सब तो हमारे टीम वर्क का नतीजा है। डॉक्टर मायरा, डॉक्टर मालिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। सर वो अंदर लैब में है, बस आती होंगी। डॉक्टर मायरा, इस जगह का नक्शा मिल सकता है हमें? नक्शा? हाँ, वो क्या है ना कि काफी बड़ी बिल्डिंग है, कौन सी चीज कहाँ पे है वो अगर पता चल जाए तो काम में आसानी हो। ओके। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग बिना मैप के भी काम चला लेंगे। नहीं नहीं, आपको मैप मिल जाए। डॉक्टर मायरा, इन्हें नक्शा ला कर दे दो। ओके सर, देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मगर हमारे खेत में पानी का लेवल तो बिल्कुल ठीक है, फिर आप लोग क्या चेक करना चाहते हो? देखिए, हम लोग रूटीन चेक करने आए हैं, सरकार की ऑर्डर है। और वैसे भी आप लोगों को खुश होना चाहिए कि सरकार आप लोगों के लिए ये सब इतना कर रही है। तो लैब अंदर है? हाँ, यस। डॉक्टर मालिनी, आप ही का इंतजार हो रहा है। ये डॉक्टर तनुज है, डॉक्टर आशीष है। ये लोग 3 महीने तक हमारे रिसर्च में हमारा साथ देंगे। ओके। डॉक्टर मालिनी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, काफी तारीफ सुनी है मैंने आपकी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो काम शुरू करें? मेरा मतलब है लैब देख सकते हैं हम? नहीं नहीं जी, मेरा मतलब है आज नहीं। दरअसल आज हमारे हाइब्रिड बीज के कुछ खरीदार आने वाले हैं, तो मैं उसी में व्यस्त रहूंगी। आप चाहें तो मैं आपको लैब कल दिखा सकती हूँ। कोई बात नहीं, कल देख लेते हैं। लैब भी यही है, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। कल देख लेते हैं। जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। काफी व्यस्त रहती हैं डॉक्टर मालिनी। देखिए, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, आप दूसरे खेत देख लीजिए। दूसरे खेत तो हम देख ही लेंगे, लेकिन आपको कोई एतराज है? कुछ गड़बड़ है आपके खेतों में जो आप हमें दिखाना नहीं चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सब्जियां ही है। आप चाहे तो जांच कर सकते हो। बस, लेकिन जांच को 2-3 दिन लगेंगे। हाँ? ये लीजिए। ओह वाह, थैंक यू। डॉक्टर आशीष, चलिए काम शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।
एक पत्ते एक एक पौधों की फोटो ले लो, पता चल जाएगा माजरा क्या है। सर इस रिसर्च सेंटर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है सर। सचिन, फोटो देख रहे हो खेतों की? यहाँ पे नए नए बीज, नई खादों पे रिसर्च होता है। कहीं ये उन्हीं खेतों की फोटो तो नहीं जो हमें वीरेन के कैमरे में मिली थी? हाँ सर, हो सकता है। सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि ये खेत नासिक में है, तो नासिक के खेतों से मुंबई के रिसर्च सेंटर का क्या लेना देना हो सकता है? कोई आ रहा है। सर रात के 2 बज गए, इस वक्त कौन हो सकता है? डॉक्टर मालिनी? हाँ, मालिनी बोल रही हूँ। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं अब तुम्हारे इस खेल में शामिल नहीं हूँ। मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ। ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। डॉक्टर आशीष, डॉक्टर तनुज, आप लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं? लैब तो बंद हो चुकी है। हाँ, हम लोग बस जा ही रहे थे, मगर इतनी रात को डॉक्टर मालिनी आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं एक जरूरी फोन कॉल करने आई थी। एक मिनट, ये आपके चेहरे पे, ये तो बिल्कुल वही एलर्जी है। कौन सी एलर्जी की बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर मालिनी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम किस एलर्जी की बात कर रहे हैं। बेहतर ये होगा डॉक्टर मालिनी, आप हमें सब कुछ सच सच बता दीजिए। कौन है आप लोग? सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। इंस्पेक्टर सचिन, सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ। अब आप बताइए, ये एलर्जी आपको कैसे हुई? अभी अभी क्या खाया आपने? मैंने अभी डॉक्टर सत्कार और डॉक्टर मायरा के साथ खाना खाया था। डॉक्टर सत्कार और मायरा के साथ? जी। कहीं उस खाने में तो कुछ नहीं? डॉक्टर मालिनी, जल्दी से जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अरे ये तो रंजन और सोहम है। ये दोनों तो 12 जुलाई को पुणे में गिरफ्तार हुए थे सब्जियों पे नकली रंग चढ़ाने के जुर्म में, और 3 महीने के बाद जमानत पे छूट गए। कहीं ये दोनों पुणे में ही तो नहीं है? निखिल बेटा, सामान बांध ले फटाफट, हमें पुणे जाना है। आपको कैसे पता चला सर? क्या पता चल गया? यही कि रंजन और सोहन पुणे में है। अच्छा, रंजन और सोहन पुणे में है? हाँ, लेकिन आप पुणे जाने की बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि अभिजीत सर ने बताया कि मालिनी ने रिसर्च सेंटर से जो आखिरी कॉल किया था वो पुणे के किसी दुकान में किया था। पुणे की किसी दुकान में? सर कहीं इन दोनों बातों का कोई संबंध तो नहीं? संबंध है निखिल, जरूर संबंध है। चलो पुणे चलते। हरी अप, कम ऑन। आप लोग जल्दी जल्दी काम खत्म करो। जल्दी करो। सर, जिस तरह से करण हमारी हर एक हरकत पे नजर रख रहा है, मुझे तो शक है यहीं के पौधों में जहर है। हाँ, ये करण देख तो रहा है हमारे तरफ, बार बार देख रहा है हम कर क्या रहे हैं। लेकिन एक बात तुमने ध्यान से देखी विनीत, इन खेतों में काम करने वाले मजदूरों ने या फिर इस करण ने भी अपने हाथ पर या शरीर पर कुछ पहना नहीं है, कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, क्योंकि यहाँ अगर जहर है तो चूने से भी फैलता है। हाँ सर, हाँ ये बात तो है। ये लोग इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेंगे। यही तो। और फिर ये हम कह भी तो नहीं सकते विनीत कि ये पौधे जहरीले है भी या नहीं, है ना? अरे जल्दी करो, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। विनीत, वो देखो,
वहां पर नर्सरी है। हाँ सर, ये नर्सरी इन खेतों के काफी नजदीक है। शायद वहां पे कुछ सुराग मिल जाए। हाँ, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। चलो चल कर देखते हैं। ओके, ठीक है। ए मिस्टर, ये फोन नंबर आप ही की दुकान का है ना? जी हाँ, ये तो मेरे ही दुकान का नंबर है। हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक कल रात 2 बजे आपकी इस दुकान पर मुंबई के एक रिसर्च सेंटर से फोन आया था। रिसर्च सेंटर? रात 2 बजे? जी। मगर मैं तो शाम 7 बजे ही दुकान से निकल जाता हूँ। मगर रंजन और सोहन तो दुकान पे ही रहते ना, इन्हें जरूर पता होगा उस फोन कॉल के बारे में। कौन हो तुम लोग? और तुम लोगों को हमारा नाम कैसे पता? नाम ही नहीं बल्कि पूरी कुंडली जानते हैं हम। 3 महीने पहले गिरफ्तार हुए थे, जमानत पे छूट गए, मगर इस बार बचने के कोई आसार नहीं है, समझे? गिरफ्तार? मतलब मैंने अपनी दुकान में मुजरिमों को पाल रखा है? नहीं मालिक, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हाँ मालिक, पूछिए इनसे, क्या सबूत है इनके पास कि हम गुनहगार हैं? सीआईडी से सबूत मांगना ऐसा है बेटे जैसे मोमबत्ती से उसकी रोशनी देने का सबूत मांगना। सीआईडी? अरे 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 कहाँ भाग रहा है बेटे? हाँ, त्योहार का मौसम है, प्रसाद तो खाना ही पड़ेगा। इसमें भी कांटे हैं। विनीत, इस नर्सरी को देखकर लगता है कि यहाँ काफी आना जाना है। हाँ सर, काफी साफ सुथरा रखा गया है इस जगह को। और एक बात तुम्हारे ध्यान में आई है? क्या सर? यहाँ के देखो बहुत सारे पौधे, साधारण पौधे नहीं है, अजीब से अलग ही किस्म के पौधे हैं ना? हाँ सर। सर कहीं वीरेन को कांटा इसी जगह पर तो नहीं लगा था? हो सकता है वीरेन को कांटा यहीं पर लगा हो। शायद वो जहरीले पौधे यहीं पर भी हो। विनीत, एक काम करते हैं, इस नर्सरी को अच्छी तरह से देखते हैं, अच्छी तरह से एक एक पौधा चेक करते हैं। तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ देखता हूँ, लेकिन हाँ सावधानी से। ग्लव्स पहन लो। यस सर। पता नहीं कौन सा पौधा जहरीला है। बोलो, क्यों किया है साहब? हमारा काम तो सिर्फ उन फलों और सब्जियों की डिलीवरी करना है। कौन उगाते हैं ये जहरीले फल और सब्जियां? पता नहीं साहब, हमें तो इतना पता है कि इन फलों और सब्जियों की खेती नासिक में कहीं होती है। नासिक में? हाँ साहब। नासिक की फल और सब्जियां मुंबई की नर्सरी में कैसे पहुंची? हाँ? ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन मुंबई में सिर्फ उन फलों और सब्जियों के नमूने उगाए जाते हैं। सिर्फ नमूने? हाँ साहब। कौन उगाते होंगे ये जहरीले फल और सब्जियां? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ विनीत? सर, ये कांटा लग गया बहुत जोर से। संभाल के दर्द हो रहा है? हाँ सर। वही जहरीला पौधा तो नहीं? हो सकता है सर, कुछ अजीब। क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ? रूटीन चेकिंग हो रही है यहाँ पर, आपको अच्छी तरह से मालूम है, और बार बार आकर क्यों पूछ रहे हैं आप? और आप हमें पहले ये बताइए कि यहाँ पर क्या चल रहा है? इस पौधे का कांटा चुभाया मेरे ऑफिसर को। किस तरह का पौधा ये? अजीब किस्म का। यहाँ पर देखो तो हर जगह वैसे ही अजीब किस्म के पौधे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या छुपा रहे हैं आप? आप कह रहे थे ना कि दूसरे खेत जाकर चेक कीजिए। क्यों, क्या छुपाना चाहते हैं हमसे? बताइए जल्दी। सर कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? जहरीले पौधे हैं ना यहाँ पर? जहरीले पौधे हैं या नहीं?
बताओ। हाँ सर। क्यों क्यों उगा रहे ये पौधे? किस लिए उगा रहे हो? सर मुझे इसके लिए पैसे दिए गए थे। पैसे दिए गए थे? किस लिए? कौन पैसे दे रहा है तुम्हें? बताओ जल्दी। मुझे उसका नाम नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? मैंने कभी देखा नहीं। कैसे देखा नहीं उसे? सिर्फ फोन पे बात हुई है। झूठ बोल रहे हो तुम। बताओ कौन है? मुझे कुछ मालूम नहीं। सर सर मुझे चक्कर आ रहे सर। चक्कर आ रही है? एक मिनट, यही वही पौधा नहीं? हाँ, थलवेल खोकर जिसका कांटा वीरेन को चुभा था। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए। जी सर। चल तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, संभल के। डॉक्टर सत्कार, तो आप लोग सीआईडी से हैं? कहिए, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? अब ये बताइए कि डॉक्टर मालिनी को जहरीला खाना किसने दिया? क्या जहरीला खाना? मैं कुछ समझा नहीं। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए ना। डॉक्टर मालिनी ने कल रात आप दोनों के साथ खाना खाया और हैरानी की बात यह है कि आप दोनों को कुछ भी नहीं हुआ और तबीयत खराब हुई तो सिर्फ डॉक्टर मालिनी की। कैसे? दरअसल बात यह है सर कि डॉक्टर मालिनी ने वो खाना खुद ही बनाया था और खुद ही खाया था। उसके लिए आप हमें क्यों दोष दे रहे हैं? और मैंने वो खाना इसलिए नहीं खाया था क्योंकि कल रात मेरा व्रत था। क्या बात? कल रात आपका व्रत था? कहीं ये व्रत आपने इसलिए तो नहीं रखा कि आपको अच्छी तरह से पता था कि खाने में जहर है? ये क्या बोल रहे हैं आप? डॉक्टर सत्कार, आपका भी व्रत था? ऑफिसर, मेरा चाइनीज खाने का मन था, इसीलिए मैंने बाहर से खाना मंगवाया था। ओह, डॉक्टर मायरा का कल उपवास था। डॉक्टर सत्कार को चाइनीज खाने का मन था, इसलिए चाइनीज नूडल्स खा रहे थे। जहरीला खाना खाया तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मालिनी ने। खैर, जानते हैं इसमें क्या है? क्या है? आपके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा है। कच्चा चिट्ठा? जी हाँ। क्या क्या लिखा है सर इसमें? इसमें लिखा है कि इस रिसर्च सेंटर में कुछ प्राकृतिक जहर मंगाए जाते हैं जिनकी एंट्री नहीं की जाती। मैं आपसे पूछ सकता हूं डॉक्टर सत्कार, उस जहर का इस्तेमाल कहां होता है और क्यों होता है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है सर? क्या ये लोग सच कह रहे हैं? ये क्या बताएंगे, मैं बताता हूं। ये रिसर्च तो सिर्फ एक बहाना है। असली मकसद जहरीले फल और सब्जियां उगाना है और मासूम लोगों की जानें लेना। क्यों डॉक्टर सत्कार, ठीक कह रहा हूं मैं? कुछ सच ऐसे होते हैं ऑफिसर जिनका सामना इंसान नहीं कर सकता, और आज आपने ऐसा ही एक सच सबके सामने रख दिया। बेइज्जत होकर जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। डॉक्टर साहब कर रहे हैं, छोड़िए, थोड़ा सा छोड़िए, छोड़ दीजिए, मर जाने दीजिए। इतनी आसानी से आपको मरने नहीं देंगे हम लोग। मरने से पहले उन मासूम लोगों की जान बचाइए जिनकी जिंदगी आपने खतरे में डाली है। ऑफिसर, मैं किसी की भी जान नहीं बचा सकता। जान नहीं बचा सकता? जिस दिमाग का इस्तेमाल आपने ये जहर बनाने में किया है, उसी दिमाग का इस्तेमाल जहर से बचाव के लिए कीजिए। बचाइए लोगों की जान। आप समझ नहीं रहे ऑफिसर, जब वो जहर मैंने बनाया ही नहीं तो उसकी दवाई मैं कैसे बना सकता? इस समय तो उसका हाथ है। किसका? किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन है वो? क्या नाम है उसका? सर, हाँ क्या हुआ अभिजीत? विनी से मिलने कोई आया है? हाँ हाँ, ईशा का पति पीयूष आया है। सर, उसकी जान को खतरा है। मतलब पीयूष? यस सर। रुक जाओ पीयूष, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तो तुम लोगों को पता चल चुका है? हाँ पता चल गया है, लेकिन अब बताओ क्यों कर रहे हो ये तुम सब? क्यों मार रहे हो लोगों को? यहां तक कि तुमने अपने पत्नी को भी नहीं छोड़ा। क्यों? सम्मान पाने के लिए। सम्मान। सम्मान पाने के लिए? लोगों को जहर से मारने में कौन सा सम्मान है? मैं मार कहा रहा हूं, मैं तो इन्हें मुक्ति दे रहा हूं। मुक्ति? कैसी मुक्ति? सारी तकलीफों से मुक्ति, परेशानियों से मुक्ति, इस जिंदगी से मुक्ति। बकवास बंद करो, समझे? वो एंटीडोट दो हमें, वो दवाई दो जिससे जहर का असर खत्म होता है। दो हमें। ओ, तो तुम्हें डॉक्टर सत्कार ने यह भी बता दिया? हाँ,
मैं चाहूं तो इन सभी को बचा सकता हूं जिन पर जहर का असर होना शुरू हो चुका है, लेकिन मेरी दो शर्तें। कैसी शर्तें? पहली शर्त, तुम लोग मुझे सही सलामत इस शहर से बाहर खुद छोड़ने जाओगे और मेरे ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और दूसरी शर्त? भारत सरकार से कहकर मेरी काबिलियत के लिए मुझे विशेष पुरस्कार दिलवाओगे। जरूर जरूर पीयूष, हम भारत सरकार से कहेंगे कि तुम्हारी काबिलियत के लिए तुम्हें एक विशेष पुरस्कार देना ही चाहिए। मुझे पुरस्कार मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा तुम्हें। सबसे बड़ा विशेष पुरस्कार, फांसी का फंदा। एसीपी, अगर मुझे फांसी लगी ना तो तुम्हारा ये ऑफिसर और यहाँ पे जितने सारे लोग हैं जिनके ऊपर जहर का असर होना शुरू हो चुका है ना, कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि इस जहर की दवाई मेरे हाथ में है, जिसे मैं फर्श पर तोड़कर चकनाचूर कर सकता हूं, समझे? मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं करो। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? हाँ? मुझे चैलेंज कर रहे हो तुम? हाँ, चैलेंज कर रहा हूं। तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। क्या? मैं नहीं तोड़ सकता इसे? अभी तोड़ के दिखाऊं? अरे विनीत, उठ गए तुम? पीयूष, यही तेज दिमाग अगर तुम अच्छे काम के लिए, समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करते तो लोग तुम्हारा सम्मान करते, भारत सरकार तुम्हें विशेष पुरस्कार देती, विशेष पुरस्कार। मगर अफसोस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.